इसके साथ ही देखें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो वो दुरुपयोग कर रही हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इसका उपयोग आज के दिनों में अनेकों उदाहरण हैं कि राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के काम आ रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, जब आज का प्रेस वार्ता में हम लोग यहाँ पर आपसे रूबरू होकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह अभी विपक्षी एकता का जो आगाज हुआ उसमें माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार का मान राष्ट्रीय स्तर पर तो बढ़ा ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गया। और जो मीडिया किसी पार्टी विशेष की बतलाई जाती है, वो मीडिया भी इस बात को कहते कहते नहीं थकती है कि माननीय नीतीश कुमार जी का कद बढ़ा है। अमित शाह जी उसी वक्त कहीं पर जाकर के उनके होशो हवास खो के इस विपक्षी पार्टियों की मीटिंग पर तरह तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि वो इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता कायम करने में सफलता हासिल की। देखिए, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में हम जन आकांक्षाओं पर चलते हैं। जनता केंद्र सरकार की महंगाई की मार से परेशान है। पहली बार खाद्य वस्तुओं पर भी कर लगे। जो कहते हैं आटा दाल का भाव मालूम होना, आटा दाल का भाव मालूम करा दिया उन्होंने। रसोई गैस का दाम देखिए कितना है। बेरोजगारी का आलम, केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। 9 वर्ष में 18 करोड़ हुए, दिया 7 लाख। इसके साथ ही कितने जो लाखों पद को ठेका पर कर दिया, जो रेगुलर पद थे उनको समाप्त कर दिया। फौज में अग्निवीर कर दिया, 4 साल का ठेका पर था। तो बेरोजगारी देने के बजाय बेरोजगारी क्रिएट किया। इसके साथ ही देखें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो वो दुरुपयोग कर रही हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इसका उपयोग आज के दिनों में अनेकों उदाहरण है कि राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के काम आ रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, जब संसद का उद्घाटन हुआ तो संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति नहीं थे, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वो नहीं थे। तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, बाबा साहब के अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान का उन्होंने हमेशा उनको संविधान खतरे में आ गया। तो इस तरह के काम अगर देख ले, बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रवृत्ति चल रही थी, उसको समाप्त किया। महिला में देखिए, महिला सशक्तिकरण की एक तरफ माननीय नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के लिए बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण कर रहे हैं। एक तरफ वो महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं। हमारे घर की पहलवान जो थी, उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ छुपा नहीं है। वो धरना पर बैठी हुई है, उनका एक सांसद किस तरह से क्या किया है, कोई छुपा हुआ नहीं है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जब ऐसा हुआ तो जनता भाजपा मुक्त भारत चाहिए। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता कर बिहार फॉर्मूला दिया, इसमें कि बिहार में हमने विपक्षी एकता कर भाजपा को सत्ता से हटाया। इसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता के सूत्रधार और मालाकार होकर विपक्षी नेताओं से मिले, सकारात्मक रिस्पॉन्स मिले। नतीजा हुआ कर्नाटक में भाजपा की हार हुई। और उसी क्रम में विपक्षी नेताओं की मीटिंग, जो भाजपा कहते ही थकती है, एक जगह मिलेंगे तब तो, एक जगह बैठेंगे तब तो, अब तो बैठ गए तो कहते हैं दुल्हा कौन है, ये कौन है। अरे इतने बड़े लोकतंत्र, यहाँ पर बड़ा लोकतंत्र है, उसमें अगर किसी पद को दुल्हा से संबोधित करना, इतने इतने बड़े विपक्षी नेताओं को बारातियों से संबोधित करना, क्या ये हास्यास्पद नहीं है। ये इस बात का द्योतक है कि भाजपा के नेता सत्ता जाने की छटपटाहट में और सत्ता जाने की आशंका में अपना मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हो चुके हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो इन सब जो मुद्दे हैं, इस पर विपक्षी एकता में जो अब देखिए मीडिया का इतने बड़े इवेंट हुआ, माननीय नीतीश कुमार जी का कद इतना बढ़ा, सब लोग मानते हैं। तो वो एक एपिसोड लेके, केजरीवाल जी का एपिसोड लेकर के वो चलाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ से ध्यान हट गया। अरे केजरीवाल जी भी इस परिवार के सदस्य हैं, भाजपा विरोधी हैं, देर सवेर आ ही जाएंगे। और इसके साथ ही बता दें, एक परिवार में तरह तरह के सदस्य होते हैं, मत भिन्नता होती है। जब मिलते हैं, बैठते हैं तो आपसी बातें दूर होती हैं और परिवार एक होता है। अगर परिवार पर खतरा, परिवार का मामला आता है तो विपक्षी एकता करने पर एनडीए को 100 सीट नहीं आएगा। जो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था उसकी बात कर लें। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकलाप
और केंद्र सरकार के कार्यकलाप के खिलाफ हम लोग हमेशा रहेंगे और 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा के जितने भी भाजपा के जो किए गए कार्य हैं उनको गिनाए लगेंगे तो दिन बीत जाएंगे। लेकिन अभी हमको संक्षेप में कहना है, हम लोग इसी क्रम में यहाँ आए हैं और बार बार आपसे रूबरू होंगे। हमारी मुलाकात आपसे जारी रहेगी, जब बाढ़ जिला में आना रहेगा तो आएंगे तो मिलेंगे। धन्यवाद। बेरोजगारी का बिहार में नीतीश जी तेजस्वी यादव बोले थे 10 लाख, नीतीश जी बोले गांधी मैदान में कि 20 लाख, अभी तक कितने पूरा हुआ है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो अभी शिक्षकों का लाखों के वैकेंसी बीपीएससी से निकल चुका है। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, स्वास्थ्य विभाग में हजारों वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। आप ये जानते हैं कि जो सरकारी प्रक्रिया होती है उसके विज्ञापन पद क्रिएशन होती है, विज्ञापन होता है, उसके वित्त विभाग से देखना आपको ये है कि सरकार हर एक विभागों में रोजगार भरने के लिए प्रयासरत है कि नहीं। हर जगह वैकेंसी है। आप 10 लाख की बात करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा 20 लाख के आसपास वैकेंसी हो रही है। और इसके साथ ही जो उद्योग को बढ़ावा देना, जो स्वरोजगार होना, उस पर भी सरकार केंद्रित है। स्किल इंडिया करना, उस पर राज्य सरकार केंद्रित है। राज्य सरकार सब तरफ से कर रही है। केंद्र सरकार के जो बिहार के हक हुकूक की हकमारी करने के बावजूद भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से सारे वायदे को पूरा कर रही है। दूसरा जिला बाढ़ के जिला के सवाल पर क्या है? देखिए, ये चीज़ का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मगर आपकी जो सेंटिमेंट्स है मैं उचित जगह रखूँगा। अगर नीतीश जी ने वायदा किया है, नीतीश जी बात के धनी आदमी है, निश्चित ही पूरा करेंगे। मैं आपके बात को, आपके सेंटिमेंट्स को उचित जगह रख देंगे। सर, मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार यानी कि जदयू जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में काम करती है, क्या कहना है सर? देखिए महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में सफलतापूर्वक चट्टानी एकता के साथ चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो उचित समय पर करेंगे, कब करेंगे उनका विशेषाधिकार है। लेकिन हाँ, जो सरकार में जितने कार्य को करने हैं वो सफलतापूर्वक वो कार्य कर रही है। कहीं किसी के दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं नहीं, न दबाव की राजनीति करते हैं न दबाव की राजनीति सहते हैं। तो मुंगेर पर इतना जोर क्यों दिया सर? अमित शाह भी आ रहे हैं मुंगेर, जदयू भी